हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वन बाय वन करके यूट्यूब पे सारा एसएमसी और आईसीटी का कॉन्सेप्ट डाल दूँगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो है और हो सके तो इस वीडियो के नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो के नोट्स नहीं बनाओगे, अगर इस वीडियो को अगर सही से नहीं देखोगे, तो मार्केट के फ्रैक्टल को समझ नहीं पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस वीडियो के ऊपर ही आईसीटी एसएमसी का बेस है। अगर आप बेस को सही से कवर नहीं कर पाओगे, तो आप सही से मार्केट में नहीं रह पाओगे। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। समझ में आया? पहले एक हेडिंग डाल दो, उस पे लिखो टाइम इज़ द फ्रैक्टल नेचर। इस पे हेडिंग डाल के लिखो टाइम इज़ द फ्रैक्टल नेचर। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, और हो भी सकता है ये लेंथी हो जाए, क्योंकि ये कोई छोटा-सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आया, बताया और गायब। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है, या फिर कोई ईएमआई ईएमए वाली ट्रेड लाइन वगैरह ये सब नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई ऐसी ट्रेड नहीं होती है, जो जिनका कोई बेस ही ना हो। मैं विदाउट बेस की कोई ट्रेड नहीं करता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ, और ना ही मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मैं एक्चुअल जो नॉलेज है, मैं वही दे रहा हूँ, और ये मेरा वो था कि मैं सभी को ये चीज़ें बहुत आराम से सिखा सकूँ। क्योंकि यार जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मुझे भी ये सब चीज़ें बेकार लगती थी कि ये क्या है, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, अच्छा लग रहा है देखने में ये। बट कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमने किसी आज तक कभी हवा को नहीं देखा, बट क्या हवा है नहीं? हवा है ना? अब मैंने जापान नहीं देखा, ऐसा तो है नहीं कि जापान नहीं होगा। मैंने अमेरिका नहीं देखा, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका नहीं है। तो ऐसा ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में लगता है कि ये है या नहीं है, बट वो होती हैं। ठीक है? आप पहले हेडिंग डालो, टाइम इज़ द फ्रैक्टल नेचर। मैं इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म तो ख़ैर है ही नहीं यार मेरे कॉन्सेप्ट में। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म वाले जो भी हैं, अगर देखता भी है कोई शॉर्ट शॉर्ट बहुत जल्दी अमीर होना, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सीखे, अपना सपोर्ट से ही बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा वो। चीज़ें टाइम माँगती हैं और टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप चाहे कितने भी हाथ-पैर मार लो, आपकी नॉलेज वेस्ट ही है फिर। ठीक है? मेरे कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त, कि हर चीज़ में ना टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पहाड़ को तोड़ दिया जाए। एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं टूटते। एक ही दिन में कोई बच्चा, 5 दिन का बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। हाँ, बट अगर एक ही काम को आप 5 साल तक करते रहोगे, तो आप उसमें माहिर हो जाओगे। तो वही चीज़ ये है। तो अगर जो-जो वीडियो में दिक्कत लगे, परेशानी लगे कि समझ में नहीं आए, एक बार नहीं 10 बार देखो। ऐसा तो है नहीं कि यार ये हट जाएँगी वीडियो, कहीं इधर-उधर हो जाएँगी। चैनल पड़ा हुआ है, देखो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आती, तो कमेंट करके पूछ लो कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया। ठीक है? उस चीज़ के लिए मैं एग्री करता हूँ। अगर मेरी कोई बातें अगर आपको बुरी लगती हो, तो उसके लिए सॉरी, बट जो रियलिटी है, मैं वही रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है? ये आपने हेडिंग डाली। अब आप एक चीज़ सोचो, मार्केट के अंदर 1 मिनट से लेके ईयरली तक कैंडल चलती हैं। 1 मिनट की कैंडल होती है, 5 मिनट की होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर।
ठीक है, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो ऐसा क्यों है? आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन करके पूछा है कि ऐसा क्यों है कि इतने सारे टाइम फ्रेमों की ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्यों है कि इतने सारे टाइम फ्रेमों की ज़रूरत पड़ी? सिंपल सी बात है यार, कि अगर कोई आप ऐसे समझो, मान के चलो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे दिल्ली से जो भी आपका जहाँ-जहाँ स्टेट है, अब मुझे नहीं पता आपका स्टेट कहाँ-कहाँ आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हो मुझे, बट कहने का मतलब ये है कि आप दिल्ली से जिस-जिस स्टेट में जा रहे हो, मेरे कहने का मतलब जैसे मैं अभी फ़िलहाल हरियाणा में हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, ठीक है? बट मेरा गाँव जो विलेज है, वो राजस्थान में है। अगर मैं यहाँ से राजस्थान जाऊँ, तो मेरी बाइक एक स्पीड पे तो चल नहीं सकती। कभी मैं 50 की स्पीड में भी चलाऊँगा, कभी 100 की पे भी चलाऊँगा, कभी 70 की पे, कभी 80 के भी। तो वो तो एक रोड तो एक ही है, समझ रहे हो? रोड तो एक ही है, पर जो ड्राइव हो रही है उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। ड्राइव करने की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो कहीं पे ऐसी दिक्कतें आती हैं कि भाई कहीं पे गड्ढे-वड्ढे हैं, कहीं पे ब्रेकर्स है, कहीं पे जाम है। तो क्या होता है, जहाँ पे ब्रेकर्स और जाम वगैरह होते हैं तो वो गाड़ी स्लो होती है ना? या गड्ढे वगैरह हैं या टूटा रोड वगैरह है तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड पे चलेगी। और कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे जाम लगा हुआ है, मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया है और जाम लगा हुआ है। और जाम लगने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जाम से हम थोड़ी-सी आगे निकलते हैं तो उसके बाद पूरा रोड खुला होता है और गाड़ी एकदम तेज़ भागती है। तो मतलब भागती नहीं है, भगाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अपने आप ही भागती है, मतलब उसे भगाते हैं। भाई खुला रोड दिख गया, 1 घंटे से आप जाम में फँसे पड़े हो, ठीक है? 1 घंटे से आप बढ़िया जाम में फँसे हो। आप यार गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, गाड़ी के एसी काम नहीं कर रहे, ठीक है? या फिर सर्दियों का मौसम लगा लो, ठंड ज़्यादा हो रही है, हीटर काम नहीं कर रहा है एसी का, ठंड लगे जा रही है। आप सोच रहे हो कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर पहुँचूँ, अपना बढ़िया तरीके से बैठूँ फिर। तो मेरे कहने का एक छोटा-सा मतलब ये है कि ऐसा ही मार्केट में होता है, ऐसा ही मार्केट में होता है। अगर आप इसे अपनी रियल लाइफ़ की तरह जोड़ के देखोगे, तो आपको ऐसा ही मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार सर कि ऐसे कैसे? मार्केट अलग है, जीवन अलग है, तो ऐसे कैसे? नहीं भाई, ये सारी चीज़ें ना एक ही चीज़ को जोड़ती हैं। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, घूम फिर के आओगे यहीं पर ही। कहने का मतलब ये है। मैं आपको ना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देता क्या हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी स्टिल मार्केट अभी बंद हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे ना आपको ट्रैफ़िक दिखाता हूँ, कहाँ पे क्या ट्रैफ़िक है। आप देखो, ये पार्ट्स पूरा का पूरा ट्रैफ़िक वाला पार्ट्स है, ये यहाँ तक का। जो कल का दिन था, वो पूरा का पूरा ट्रैफ़िक था, ठीक है? ये कल का दिन पूरा का पूरा ट्रैफ़िक का था। अब क्या हुआ? ये देखा? थोड़े कम टाइम फ्रेम में आके देखो। ये 30-30 मिनट की एक-एक कैंडल है। अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफ़िक है। अब यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको सिखाया हुआ है। जब तक ट्रैफ़िक जाम नहीं होगा, जब तक एक बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, कल के दिन पूरे के पूरे दिन एक काफ़ी अच्छी भीड़ इकट्ठा हुई। सुबह आते ही क्या दिखा कि जाम क्लियर है। ये पूरा का पूरा जाम क्लियर दिखा। यहाँ से इसके हाई के ऊपर इसने बॉडी क्लोज़ की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये वाला देखो, आईसीटी और एसएमसी के अंदर सारे ही ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई फालतू वीडियो नहीं होगी मेरे यूट्यूब पर जो आपका दिमाग ख़राब करेगी।
और आपको परेशान करेगी। मतलब सारी की सारी नॉलेज वाली वीडियो होंगी, जितनी वीडियो होंगी सारी की सारी वो सब आपको नॉलेज देंगी। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगी जिसके अंदर कोई फालतू की चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये था मेरा कि यहाँ से जाम खुला, जाम खुलने के बाद ट्रैफिक भागा, ट्रैफिक पूरा ख़त्म। ये आज के दिन 26,900 से ये कितने पॉइंट्स अप मार्केट गई है, आप आज की देखो 200 पॉइंट्स, 212 पॉइंट्स आज मार्केट अप साइड रही है खुलते ही। ये ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि ऐसे ट्रैफिक लगने के बाद ऐसे जाम खुलते हैं। अब ये चीज़ समझो जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि हमें इतने सारे टाइम फ्रेम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यार एक ही कैंडल बना दीजिए भाई, 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की ही टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का मतलब इनफ। 5 मिनट से आगे का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, 5 मिनट से नीचे का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर ये सब चीज़ें 5 मिनट के अंदर होंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडल 5 मिनट की बन रही है तो 5 मिनट की अप आएगी, 5 मिनट की जैसे डाउन आएगी, 5 मिनट की अप आएगी, 5 मिनट की जैसे डाउन। जो मार्केट का जो नेचर है, ऐसे ऐसे करके मार्केट चल रही है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझो कि इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम तो है ही नहीं, इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर कोई इंसान अगर 50 की स्पीड से चल रहा है, अगर कोई इंसान 50 की स्पीड से चल रहा है, तो अगर किसी इंसान को पकड़ना है, किसी इंसान को अगर वो 5 की स्पीड से ही चल रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर आगे चला गया, तो जो दूसरा बंदा है अगर उसे पकड़ना चाहता है तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा उसे। तो ऐसा ही मार्केट में भी होता है मेरे भाई, ऐसा ही मार्केट में भी होता है कि जो यहाँ पे जो फंसे रहे, जो इस ट्रैप के अंदर फंसे रहे, ठीक है। अब कोई इंसान, ये चीज़ सोचो, ये ओपनिंग होते ही यहाँ पे, ये ओपनिंग होते ही इतनी तेज़ भाग गई यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी ऊपर भागने के बाद भाई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो यहाँ से जाके बीच में कहीं बैठे, इस एरिए के अंदर कहीं बैठे। अब इस एरिए के अंदर लगा के चलो, यहाँ पे भी ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बने पड़े हैं, यहाँ पे कोई टैपिंग नहीं हुई है लास्ट का। ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगी, जो पूरा कॉन्सेप्ट को समझा देगी, समझने में आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं पहले एक एक चीज़ करके, छोटी छोटी करके आपको सारी चीज़ें लर्न कराना चाहता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना आए। अगर डायरेक्टली अगर आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में समझाऊँगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बने, यहाँ पे किसी को कोई टैप करने नहीं आई, नीचे कुछ बना ही नहीं है, मतलब नीचे ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई जिसे देख के हम ट्रेड लें, नीचे भी ऐसा कुछ नहीं बना। अब मार्केट यही तो चाहती है, कल का दिन पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दिया, आज के दिन सीधा ही गैप अप ओपनिंग, एक डाउन साइड कैंडल, फिर सीधा बूम। कौन पकड़ पाया इसे? इसे वही लोग पकड़ पाए जिन्हें पता थी, इसे वही लोग पकड़ पाए जिन्होंने एसएमसी और आईसीटी को मास्टर किया हुआ है, जो समझते हैं, जो एक एक कैंडल के बारे में समझते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर वो 5 मिनट में नहीं हो रहा वो 10 मिनट में होगा, जो 10 मिनट में नहीं हो रहा वो 15 मिनट में होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखो, ये चीज़, ये चीज़ समझो। ये 5 मिनट के अंदर ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ये जोन बना हुआ है 3 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 30 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 50 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 1 आवर के अंदर, ये जोन बना हुआ है 10 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 1 मिनट के अंदर। इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना ज़रूर, जिससे आपको याद रहेगा। अब
अब बात क्या है, अब चीज़ों को यहाँ पे समझो, ठीक है? अब कोई भी कैंडल है, अब मान के चलो आपकी ये 10 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट की कैंडल एक है ये, ठीक है? अगर यहाँ पे हम देखें, ये 10 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है? इसके अंदर अगर इसके अंदर हम देखेंगे 10 मिनट की, तो ये एक कैंडल है, बट 1 मिनट की 10 कैंडल बनेंगी। मेरे कहने का मतलब जैसे ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल है, ये कैंडल 5 मिनट की है, ठीक है? बट 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट के अंदर देखो, उसी एरिया के अंदर कितनी कैंडल बनी हुई है? 1 मिनट के अंदर 5 कैंडल बनी हुई हैं। तो यही है मेरे भाई, लोगों को कंफ्यूज करना, यही है लोगों को कंफ्यूज करना। अब ये डेली की कैंडल है, ठीक है? ये डेली की कैंडल है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है? अब इसे हम 1 आवर के अंदर देखते हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ऑलमोस्ट 6 कैंडल बनेंगी। बट ये समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे बनी हुई है 4 कैंडल, ठीक है? यहाँ पे बनी हुई है 4 कैंडल, और ये डेली की एक कैंडल तो ऐसी ही होती है ना, सीधी ये अपनी दिन की तो कैंडल एक ही यही दिखाएगा, ऐसा तो है नहीं अलग से दिखा देगा कोई। दिन की तो कैंडल यही होती है एक। ये दिन की कैंडल होगी। अगर डाउन साइड में की कैंडल लोगे तो ये डाउन साइड में है ऐसे करके। ये रेड हो गई। तो इसके अंदर ही जो जो भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे ओपन हुई, फिर हाई बनाया, फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है ना। ऐसा तो है नहीं एक ही कैंडल आई एक दिन की और एक ही बन के ख़त्म। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे बना है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार देखना और इसको सही से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप टाइम फ्रेम के अंदर नहीं फंसोगे तो सब कुछ कर लोगे। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई? इसको अपनी कॉपी में या नोट्स में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। अब आपको चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ मैं। कि मेरे कहने का मतलब क्या था। अब देखो, अब हम सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। जो कल की मार्केट थी उसके बारे में मैं आपको एक सही से बता देता हूँ, ठीक है? अब ये समझो, ये मार्केट ये 9:15 की कैंडल है, इसमें 10:45 दिखा रहा होगा, ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है। तो आपको इंडिया का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके उसमें देखना। ये 5 मिनट की एक कैंडल है, यहाँ से डाउन डाउन डाउन, ठीक है? अब लोगों ने क्या देखा,
कि भाई 5 मिनट के अंदर यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा और टारगेट रखे कहाँ पर, एक स्विंग तक तो रखेंगे, जो हमारा स्विंग ये है, इस स्विंग तक, ठीक है। अब ये स्विंग का हमारा टारगेट रखा, सपोज देन यहीं पे एंट्री हो जाती है। हम यहाँ पे हमने टारगेट रखा, एसएल कहाँ है, एसएल हमारा यहाँ पर है। मार्केट अप गई, इसको रिस्पेक्ट दिया, अप अप अप, अब यहीं से ही डाउन, फिर डाउन डाउन, देख रहे हो, ये डाउन डाउन डाउन। अब यहाँ पे मार्क स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया लोगों ने इस एरिया के अंदर, फिर यहाँ पे रिट्रेस पे आई, फिर से ट्रेड ले ली। अब बताओ, अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है और क्या करना है, हमें क्या देखना है और हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आना है, बड़ा टाइम फ्रेम पे, 1 आवर 2 आवर डेली, इस तरीके से। अब क्या कुछ दिखा, 1 आवर में कुछ नहीं दिख रहा, 2 आवर में कुछ नहीं दिख रहा, 4 आवर के अंदर कुछ नहीं, ठीक है। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये आए हम 30 मिनट में, ठीक है। अगर मार्केट जैसे 10:45 इसमें दिखा रहा है, 9:15 की एक कैंडल है, ये डाउन साइड आई, मतलब ओपन हुई, गैप डाउन करके ये इसने डाउन साइड में एक मूव दिया था अपना पहला, फिर उसके बाद अप साइड, अप साइड। अगर मार्केट को अप साइड जाना था, अगर मार्केट को अप साइड जाना था तो क्या करना था, इस ये जो एक ग्रीन कैंडल है, मेरे में थोड़ा कलर चेंज है तो आपके में ग्रीन होगी, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करनी थी, इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करनी थी, यहाँ पे यूं। अगर ये इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता, तो देन हमारे उसके बाद हमारे जो बायर्स होते वो अपसाइड के लिए बन जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे भाई, यहाँ से भी आपको एंट्री देना सिखा दूंगा मैं, इसकी टेंशन ना लो, यहाँ से भी एंट्री लेना आप सीख जाओगे। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद शार्पली डाउन। अब ये चीज़ समझो, अब इस चीज़ को समझो, पीछे का कोई भी ऐसा स्विंग नहीं था जो टूटा हो, ये भी तो मैंने आपको बताया ना अपनी वीडियो के अंदर, पिछला कोई स्विंग टूटा है, नहीं टूटा, ठीक है। ये डायरेक्टली डाउन साइड आई, फिर उसके बाद अप साइड, अप साइड क्या लेने आई, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आई, और ये मूव था, इस ऑर्डर ब्लॉक से ही मूव था। यहाँ पे आपको क्या देखना था, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने के बाद आप आओ 1 मिनट के अंदर, ये वो ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक एफपीजी है, ये वाला, ये एक छोटा सा एफपीजी था जो टैप नहीं हुआ था, 1 मिनट का। पीछे आप देखो कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पर बचा है जो टैप ना हुआ हो,
यहाँ पे है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अगर ये इसके ऊपर टैप करने आता तो बायर्स वैसे ही अप साइड के बन जाते। ठीक है? तो सबसे लास्ट वाला इसने ये टैप किया और वहाँ पे, मेरे कहने का मतलब नहीं है ये 1 मिनट का ये है फिजी तो इसे ही टैप करके गिरी। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे। 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो ब्लॉक टैप हुआ, टैप होने के बाद क्या हुआ? डायरेक्टली डाउन साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एरिया के अंदर इस चीज़ को भी समझो साथ में। इस एरिया के अंदर अप साइड जाने के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अप साइड जाने के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर है। बट डाउन साइड आई 1 2 3, फिर उसके बाद डाउन डाउन डाउन। अब आपने ये देख लिया, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है? अब इसके अंदर देखना क्या है, ये हमारा स्विंग है, ये इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, ये इसके ऊपर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज भी नहीं, ये भी आपको साथ के साथ देखते चलना है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमें डाउन साइड के लिए एंट्री मिले। पहली एंट्री तो यही थी 30 मिनट से। अब हमें क्या देखना है, ये इसके नीचे बॉडी क्लोज करे। हाँ जी, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है डाउन साइड में। ठीक है? अब डाउन साइड में इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, होने के बाद अब हमें क्या देखना है कि हमें कोई एंट्री मिले। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखो 3 मिनट के अंदर देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे अप साइड जाने के लिए, अप साइड जाने की कैंडलों को देखो, देख रहे हो अप साइड जाने वाली कैंडलों को, अप साइड जाने वाली कैंडलों को देखो और डाउन साइड आने वाली कैंडलों को देखो। अब इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर देखो, यहाँ कुछ दिखा? 3 मिनट के अंदर कुछ नहीं दिखा, कहीं से कोई एंट्री नहीं दिख रही, कहीं से कोई एंट्री प्लान नहीं हो रही। 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर कोई एंट्री प्लान नहीं है। 30 मिनट के अंदर खाली ये विक बना के आए हुए हैं। ये 3 मिनट्स के अंदर यहाँ पे एक तो है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, साथ में नीचे एक छोटा सा एफपीजी, ये एक छोटा सा एफपीजी, ये टैप, उसके बाद डाउन। पहला टारगेट क्या है, ये लिक्विडिटी। अगर आप इसके लो की लिक्विडिटी लोगे, अगर आप इसके लो की लिक्विडिटी लेते हो तो क्या होता है मार्केट में, ये देखो मैं आपको वो चीज़ सही से और रिफाइनरी करके बता देता हूँ, जिसे छुपाया जाता है, अधिकतर जिसे छुपाया जाता है। आप ये चीज़ देखो, अगर मार्केट गिर रही है सपोज देन, एक सेकेंड, अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है, जैसे यहाँ से आ रही है ये डाउन आई, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा पुल अप, फिर ये डाउन, अप, फिर डाउन, फिर अप, ये डाउन, फिर ये अप, फिर ये डाउन। जो ये इतना नीचे आई है ना, ये यहाँ पे इतना नीचे आई है, ये इस वाले एरिए को इसके नीचे ही क्लोज करना था, ये वाला स्विंग इसके नीचे क्लोज करना था अगर इसे डाउन साइड और जाना था तो। बट इसने क्या किया, ये ऊपर आई, ऊपर आने के बाद इसके नीचे तो बॉडी क्लोज नहीं गई और फिर ये सीधा अप साइड गई। अप साइड जाने के बाद ये फिर से रिट्रेस करने के लिए आई नीचे, ठीक है, ये यहाँ तक आई नीचे, नीचे आने के बाद फिर इसके नीचे ये जो पार्ट्स है इसके नीचे बॉडी क्लोज करनी थी, वो भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, विक बना के फिर अप साइड के लिए यहाँ पे आई, इतना डाउन साइड जाने के बाद फिर ये अप साइड गई। तो
अब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए था, भाई यहाँ पे हमारा स्विंग टूट गया है, यहाँ पे हमारा स्विंग टूट गया है, इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोज करनी थी, पर मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की। अब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी देख लो, सारी की सारी वीक ही हैं, बॉडी क्लोज हुई नहीं है। अब क्या है, पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था हमारा यहाँ पर, इस एरिया के अंदर, ठीक है। मैंने बोला था ना, मैं साथ के साथ आपको डेली इंट्राडे में जो प्ले होता है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो यार इतना हो नहीं पाता कि मैं इतनी सारी वीडियो बना के डाल पाऊँ, यही वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं मुझे, तो टाइम नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी बात ये। अब इसके नीचे बॉडी क्लोज करनी थी, ये बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ये अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद जो सबसे पहला था, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेना, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेना, जैसा जिसका वो लगे वो अपना देखते रहना, जिसको जिस टाइम फ्रेम में समझ में आने लगे। समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि जिस टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अपना पकड़ लिया, वो बस उसी को पकड़ के बैठे, आपको हर टाइम फ्रेम में आके देखना होगा। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब क्या करना है हमको, 15 मिनट के अंदर भी कोई ढंग से व्यू नहीं दिख रहा। अब देखो, ये हमारा पहला व्यू होगा, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए एक बार, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, ये एक स्विंग है, ये वाला एक स्विंग है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, ये वाला एक स्विंग था जिसके नीचे बॉडी क्लोज होनी थी, मार्केट ने स्किप कर दिया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं, मार्केट रिट्रेस हुई यहाँ पे, ये देखो, ये पुल अप लिए हैं यहाँ पे, बढ़िया से पुल अप हुआ है, यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, इसके ऊपर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट डे तो सीधा सीधा दिख रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहला जो हमारा है, ये इस स्विंग के हाई के ऊपर है, इस स्विंग के हाई के ऊपर हमारा टारगेट है। अब इसे और कम टाइम फ्रेम में आके देख लो, जितने कम टाइम फ्रेम में आके देखोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और कम टाइम फ्रेम में आके देखो, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ये ऐसे हो गया है। अगर आपको और छोटे से छोटा बताऊं आपको तो भी समझ में आएगा भी। देखो, अब ये स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करनी थी, इस स्विंग के हाई के ऊपर, इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। जो हमारा 30 मिनट में वहाँ पे था, 5 मिनट में इसके नीचे ही है, इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद अब ये यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कंसोलिडेशन है, जिसे मैं ट्रैफिक ट्रैफिक चिल्ला रहा था जब से, उसे ही कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर आके देखो कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, कितना लोग मरे हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। जब हमारा 5 मिनट के अंदर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, नीचे डाउन साइड बॉडी क्लोज भी नहीं हुई है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें यहाँ पे ये पूरा पता लग गया है, तो ये अप साइड के लिए सबसे लास्ट वाला एफईजी, ये टैप हुआ, टैप होने के बाद ये अपना रखो यहाँ पे, ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है। क्या दिक्कत है, बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखो कि आपका टारगेट कहाँ का था, ये स्विंग जो मैंने मार्क किया हुआ था,
ये वाला। ये पूरी मार्केट प्ले करते हैं आप। यहाँ पे दिक्कत क्या थी, यहाँ पे गैप इन बैलेंस है, तो मार्केट इसे रिट्रेस करने के बाद डाउन साइड भी आ सकती थी। बट जब आपको पता है कि भाई मेरे को यहीं तक ही मेरे बायर्स मुझे दिख रहे हैं, जब आपको दिख रहा है कि मेरे बायर्स यहीं तक के लिए मुझे दिख रहे हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं क्या पंगा लेने की बेमतलब में। भाई जितना आपको दिख रहा है उतना ले लो, क्या ज़रूरत है। और भाई ये कम थोड़ी है, 1:9.82, 1:10 का ही रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका 1 रुपया जाएगा तो 10 रुपये आएंगे, 19 रुपये का आपका एसएल है, 189 का टारगेट है। क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ अलग से बताया है कि नहीं, मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सिखाए हैं आपको या फिर उस चीज़ से सिखाया है। जो एक्चुअल चीज़ है, जो एक्चुअल नॉलेज है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ तो मैंने आपको बताई है। इसमें कुछ फालतू का तो मैंने बताया नहीं है आपको कि नहीं मैं कुछ और उल्टा सीधा लर्न करा रहा हूँ। आपको छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे जाना है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे आना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये समझ में आया? जो भी आपके यहाँ तक के लिए टारगेट थे आपने डन किए। ये ईयर का एंड है, इस टाइम ना अच्छे से अच्छे जो बड़े से बड़े धुरंधर होते हैं ना, इस टाइम पे वो मार्केट को नहीं समझाते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ फ्रैक्टल ही समझ में नहीं आता है। कुछ पता नहीं लगता है कि मार्केट कब कहाँ से गिर जाएगी, और हम क्या एक्सप्लेन करेंगे सिखाने वालों को, बताने वालों को, हम क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे टप्पा खाएगी अब मार्केट। 100 पॉइंट और डाउन चल जाएगी। पहले डाउन और अप डाउन को तो बाद में समझेंगे, पहले इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझो मेरे भाई। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस फ्रैक्टल को समझो। ये सब अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी बात कोई बुरी लगती है तो भाई मुझे बताओ कि सर आपकी ये बात बुरी लगती है, भाई आपकी बात ये मुझे बुरी लगी, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और मैं उसे बिल्कुल सुधारूँगा, ठीक है। बट ये देखो, जो अगर मेरे चैनल पे आया है, अगर वो वीडियो को देखना है, अगर अपनी पूरी ईमानदारी से देख रहा है, अगर वो यही सोच के आया है कि नहीं भाई मैं बहुत आराम से और बहुत पेशेंस के हिसाब से अपना काम करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत जल्दी अमीर होना है, ठीक है। जिस इंसान के अंदर पेशेंस है ना, वो बढ़िया कर जाएगा। जिस इंसान के पास पेशेंस नहीं है वो नहीं कर पाएगा। और ये पूरी गेम पेशेंस की है। ये मेरी जो मेरा फर्स्ट वीडियो थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने उसके बारे में पूरे मार्केट को बताया था, कि मैंने समझाया था कि भाई ये पूरी गेम ही पेशेंस की है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन वीडियो को देखो, जो ना समझ में आए पूछो, और एक बार नहीं 10 बार पूछो, ठीक है।
और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार देखने की कोशिश करो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।